हाँ डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी फास्ट सेशन। आज का हमारा विषय है प्रतिशतता, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि हमारे पहले प्रश्न में दिया गया है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो जैसा कि दिया गया है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन मान लिया हमने, बी का वेतन है 100%। जब बी का वेतन 100% है तो ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो ए का वेतन कितना हुआ 150%। तो कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, यानी बी का वेतन जो है ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। जैसा कि इसमें दिया गया है ए का वेतन 150 तो बी का वेतन 100, कितना प्रतिशत कम है 50 कम है। 50 कम है, किस पर 50 कम है, किससे कम है, ए के वेतन से, और ए का वेतन कितना है 150 और प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। हल कर लेते हैं, 5 एकन 5, 5 तिया 15, 3 एकन 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 बचा 3 तिया 9, बराबर आ गया 33 सही 1/3%। अब इसी सवाल को हम दूसरी तरीके से भी लगा सकते हैं, जैसे कि दिया गया है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। कितना अधिक है 50%, तो इसी को हम 50 लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और किससे अधिक है, ए के वेतन से अधिक है, तो ए का वेतन 100 मान लेते हैं, तो 100 में हम 50 जोड़ देंगे और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे, तो बराबर में हो जाएगा 50/150 गुणे 100। 0 0 कट गए, 5 एकन 5, 5 तिया 15, 3 एकन 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 बचा 3 तिया 9, बराबर में आ गया 33 सही 1/3%। इस तरह से हम लगा सकते हैं, यानी ए का वेतन बी के वेतन से 50 अधिक है और ज्ञात क्या करना है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, यानी बी का वेतन जो है ए के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। इस तरह से हम लगा सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा सवाल है, चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है, चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है, ज्ञात करें कि कोई गृहिणी चीनी का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसका चीनी का मासिक बिल न बढ़े। तो हम इसी तरीके से बता दे रहे हैं, इस तरीके से जैसा कि 25% बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है 25%, ठीक है। तो 100 + 25% करना तो 100, तो बराबर में हो गया हमारा 25/125 गुणे 100, 25 एकन 25 और 25 पंचे 125, फिर आया 5 दूनी 10 और 0 बराबर आया 20%। 20% कम कर दे, अगर गृहिणी 20% कम कर दे तो उसके मासिक बिल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और इसी सवाल को अगर हम दूसरी तरह से लगाएं तो हो जाएगा 25%। क्या हो रहा, बढ़ रहा है, तो बढ़ने के लिए तीर हम ऊपर की ओर लगाते हैं, बढ़ रहा है, तो 25% बराबर किसके होता है 1/4 के बराबर होता है। 25% बराबर 1/4 के होता है। ये प्रारंभिक मूल्य होता है और ये इसको कहते हैं प्रारंभिक मूल्य, और ये बढ़ा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ, ठीक है। तो प्रारंभिक में कितना है हमारा 4 है, बढ़ा है कितना 5, तो बढ़कर कितना हुआ 5% बढ़ जाता, मतलब 5 बढ़ जाता है। पहले कितना था, माना पहले 4 था और फिर उस पर 1 बढ़ जाता है, तो कितना हो जाता है 5 हो जाता है, बढ़कर कितना हुआ 5 हुआ, और पहले कितना था 4 था और अब कितना है 5 हो गया, 25% बढ़ गया, ये मतलब 25% के इतने यहाँ पर कितना हुआ 1, मतलब 1 बढ़ गया तो कितना हुआ
4 में 1 जोड़ देंगे, हो गया 5। तो 5 पढ़कर कितना हो गया 5, था कितना 4। तो अब हमें कम करना है। अब बढ़े हुए मूल्य में मतलब चीनी का मूल्य तो बढ़ जाता है, तो हमें चीनी कम करनी है, तो हमें इस पर निकालना है। तो ये देखिए इसमें अंतर कितना आया, बढ़े हुए से प्रारंभिक मूल्य से बढ़े हुए में कितना अंतर आया, 1 आया। 1 5 में से 4 गया 1, लेकिन हमें कम करना है ना, चीनी का प्रयोग कितने प्रतिशत कम करें, तो हमें किस पर निकालना, बढ़े हुए मूल्य पर ही निकालना पड़ेगा। तो बढ़ा हुआ मूल्य कितना है 5 गुणे 100, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 0 बचा 20, बराबर आ गया 20%। इस तरह से भी हम लगा सकते हैं। तीसरा सवाल है, यदि टीवी का मूल्य पहले 40% बढ़ा दिया जाए, फिर बढ़े हुए मूल्य को 40% कम कर दिया जाए, तो टीवी के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होती है। चलो देखते हैं। जैसा कि 40% वृद्धि होती है, 40% वृद्धि होती है, तो 40% बराबर होता है 2/5। फिर 40% की कमी होती है, तो ये भी होता है 2/5। तो हम निकालते हैं पहले प्रारंभिक वैल्यू, प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य कितना है, ये नीचे वाला प्रारंभिक होता है, ऊपर वाला होता है बढ़ा हुआ या घटा हुआ। तो प्रारंभिक कितना है 5 है इनके पास, और 5 इनके पास ये है। और फिर उसके बाद में अंतिम मूल्य, अंतिम मूल्य ये इनके पास है, बढ़ा हुआ है 5 में, 5 से 2 बढ़ गया तो कितना हो गया 7। इनके पास घटा है, 5 से कितना घटा है 2, तो कितना हो गया 3। ये हो गया 5 25 और हो गया 7 21। तो प्रारंभिक मूल्य है 25 और अंतिम मूल्य है 21, तो कितना घटा 4 घटा 4। कितना घटा 4। किस पर घटा, प्रारंभिक मूल्य पर। प्रारंभिक मूल्य कितना है 25 गुणे 100, एक कमी है, कमी यानी घटा हुआ 25, 25 एकन 25, 25 चक्कू 100, बराबर कितना हुआ, बराबर 4 गुणे 4, बराबर आ गया 16। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो रही, कमी हो रही है 16% की। तो इस तरीके से हम इसे लगा सकते हैं। दूसरी तरीके से अगर हम इसे लगाना चाहें तो कितना है, सूत्र होता है x²/100, जब ये दोनों बराबर हों। ठीक है, पहले बढ़ा दिया जाए जितने प्रतिशत, उतने प्रतिशत बाद में घटा दिया जाए, पहले घटा दिया जाए उतने प्रतिशत बाद में बढ़ा दिया जाए। इस तरीके से अगर सवाल आते हैं तो x²/100 होता है। तो x यानी 40 यहाँ भी है, 40 यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा 40²/100 बराबर में 40 गुणे 40/100। 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, बचा कितना, कितना बचा 4 गुणे 4 बचा, बराबर में कितना है 16%। 16% की कमी। और इस तरीके के सवालों में सदैव कमी आती है। तो हमारे द्वारा बताए गए प्रश्न आपको ठीक लगे तो कृपया लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।